वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि जियालिन को ये पता चलता है कि यू लुओतोंग का एक बॉयफ्रेंड है और वो जल्द ही अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। फिर बाद में वो सोंगयान की वीबो आईडी चेक करता है। उसे लगता है कि उसमें सारे स्टेटसेस यू लुओतोंग के लिए लगा रखे हैं, पर ऐसा नहीं होता, वो सब जियालिन के लिए थे। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक सोचने के बाद जियालिन एंड में सोचता है, आखिर मेरा क्या लेना देना है, वो दोनों संग रहें या ना रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल बस मेरे पास एक ही काम है, मेरा पढ़ना। और वो वीबो को क्लोज़ कर देता है और अपना स्टडी मटेरियल चालू कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। जियालिन टीचर की से बोलता है, टीचर की, क्या आपके पास समय है? मैं आज आपको डिनर के लिए इनवाइट करने वाला था। किमी अपना पेन रखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ओह, यानी कि तुम भूले नहीं, आज तुम्हारा लास्ट डे है इंटर्नशिप का। और वैसे भी अगर तुम भूल जाते तो मैं सोचता कि तुमने मुझे पागल बनाया। और वो खड़ा होते हुए बोलता है, पर क्या लोकेशन मैं डिसाइड कर लूँ? जियालिन बोलता है, श्योर, आपकी मर्जी। और सीन चेंज होता है। ये बार जियालिन मन में सोचता है, मैं टीचर की के साथ बार में जा रहा हूँ, क्या ये ठीक होगा? एक स्टूडेंट और टीचर बार में जा रहे हैं, और टीचर की कुछ सोचते क्यों नहीं है? वहीं कीमी पीछे से बोलता है, क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें कहीं खाने नहीं वाला हूँ, चलो अंदर। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, वेटर्स किमी के पास आकर बोलते हैं, ब्रदर मी, आप फिर आ गए। आप अपनी पुरानी सीढ़ी पसंद करेंगे, है ना? किमी बोलता है, तुमने सही सोचा। जियालिन मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ आते जाते रहते हैं। किमी वेटर से बोलता है, अच्छा, तुम्हारा बॉस कहाँ है? वेटर बोलता है, ओह, सर तो सो रहे हैं। किमी बोलता है, ये समय तो काम करने का है, वो सो क्यों रहा है? वेटर बोलता है, वेल आई डोंट नो, पर वो लॉन्च में है, आप जाके उनसे मिल सकते हैं। और सीन चेंज होता है। टीचर की और जियालिन टेबल पर बैठे हुए थे। उसके बाद किमी उठता है और बोलता है, तुम खाना खा सकते हो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। जियालिन बोलता है, ओके टीचर की। जियालिन उधर खाना खा रहा होता है। टीचर की वहाँ से जाते हुए जियालिन को पलट के देखते हैं और एक सस्पिशियस लुक देकर आगे की ओर बढ़ते हैं। वो लॉन्च में जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ पर एक हैंडसम सा इंसान सो रहा था। टीचर की बोलते हैं, हुआई सैंग। हुआई सैंग एकदम से उठता है। किमी उसके पास आकर बोलता है, तुम क्यों सो रहे थे? वो भी इतनी देर हो गई है तब भी। हुआई सैंग बोलता है, अरे अभी कहाँ, अभी तो जल्दी है। किमी बोलता है, तुमने फिर ये शर्ट पहन ली। ये सुनकर हुआई सैंग को बुरा लग जाता है। फिर किमी उसे समझाते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम बहुत काम करते हो। बाय द वे, मैं आज किसी को लाया हूँ। और वो एक स्टिक निकालता है। उस स्टिक को घुमाने के बाद सामने एक क्लिप शो होने लगती है। उस क्लिप में जियालिन था जो कि खाना खा रहा था। वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखो। हुआई सैंग बोलता है, इसे खाना खाते हुए देखूं? किमी बोलता है, नहीं, ये भले ही एक आम इंसान दिखता है, लेकिन मुझे पता लगा कि ये मुझे देख सकता है, मेरे जादू करने के बाद भी। हुआई सैंग बोलता है, उसने तुम्हें कब देखा? किमी बोलता है, आखिरी बार जब मैं इस बार से गुजरा था तब उसने मुझे देख लिया था। हुआई सैंग बोलता है, आखिरी बार मतलब उस दिन जिस दिन तुम दूसरी दुनिया से आए थे, है ना? किमी बोलता है, हाँ, जब भी तुम दूसरी दुनिया से आते हो उसके बाद हमारी पावर्स अनकंट्रोलेबल होती हैं। आधे घंटे के लिए हम इनविजिबल होते हैं और कोई हमें नहीं देख सकता सिवाय हमारे, क्योंकि हमारे पास स्पेशल पावर्स हैं। पर जियालिन ने मुझे देख लिया। जैसे ही मैं बाहर गया वो मुझे काफ़ी अच्छे से देख पा रहा था। ये सुनकर हुआई सैंग शॉक हो जाता है और उठकर किमी की ओर देखने लगता है। फिर वो एक स्पेल परफॉर्म करता है। जादू से वो कुछ पता कर रहा था। जादू करने के बाद वो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है,
ये वही है, और जियालिन की ओर इशारा करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हुआइसेंग की ये बात सुनकर किमी बोलता है, कौन? हुआइसेंग बोलता है, उस रात मेरी आत्मा स्पेस टाइम वॉर्टेक्स में फंस गई थी। किमी बोलता है, तुम कंफर्म हो? हुआइसेंग बोलता है, मैंने इसके अंदर 2 आत्मा देखी हैं जो एक दूसरे से भिड़ रही हैं। एक आत्मा का ऑब्सेशन बहुत ही स्ट्रांग है और वो अच्छे से जानती है कि उसको बॉडी पे कैसे कंट्रोल करना है। वहीं दूसरी ओर दूसरी आत्मा काफ़ी कमज़ोर है और अब उसे मुक्ति की ज़रूरत है, लेकिन वो उसी बॉडी से फंसी हुई है और नहीं निकल पा रही। वैसे तो काफ़ी कारण है कि सोल ओवरलैप क्यों हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा क्या ये वही इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। किमी बोलता है, तुम ये कैसे पता करोगे? हुआइसेंग बोलता है, तीसरा टेलीपोर्टेशन आने ही वाला है। ये सुनकर किमी एक सीरियस लुक देता है और उसके बाद जियालिन की ओर देखता है। वहीं अंदर जियालिन बैठा हुआ था। वो मन में सोचता है, टीचर की अभी तक आए नहीं, क्या हो गया? ऐसा तो नहीं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है या फिर वो अंदर टॉयलेट पेपर्स ले जाना भूल गए हैं। क्या मैं उन्हें फ़ोन करूं? और वो जैसे ही फ़ोन लेने वाला होता है तभी जियालिन को भूकंप का एहसास होता है। वो मन में सोचता है, भूकंप? और वो टेबल को कस के पकड़ लेता है। अगर ये फिर से हिली तो मुझे कोई सही जगह ढूंढनी होगी जहाँ मैं छिप सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद कुछ नहीं होता। भूकंप अपने आप ही गायब हो गया था और जियालिन की ओर बाकी जो लोग थे उन्हें फील ही नहीं हुआ कि भूकंप आया था भी कि नहीं। ये देखकर जियालिन मन में सोचता है, ये फिर से हुआ। ये सब पहली बार नहीं है। ऐसी सिचुएशन जब से मैं रिबॉर्न हुआ हूँ मैं कई बार फेस कर चुका हूँ। पहली बार ये सब आधी रात को हुआ था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा ज़मीन हिल रही है। मैं चौंक गया और सीधा उठा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ, सब सन्नाटा था। अगले दिन मैंने भाई से और जोशुओ से दोनों से पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद ये एक इत्तेफाक है, लेकिन ये फिर हुआ। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दौरान मेरी क्लास एकदम से हिलने लग गई, लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा सब ठीक था, किसी को कुछ फील नहीं हो रहा था। टीचर अपना लेक्चर कराए जा रही थी और बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भूकंप तो आया ही नहीं था। लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भूकंप आया था? और आज ये तीसरी बार है। क्या ये अजीब चीज़ें बस मेरी इल्यूजन है और कुछ नहीं? या फिर वहीं दूसरी ओर हुआइसेंग बोलता है, मैं सही था, ये वही है। कोई भी आम इंसान इस दुनिया में स्पेशल वाइब्रेशन फील नहीं कर सकता, लेकिन इसे सीधा एहसास हो गया। इससे पता चलता है कि इसके जीने की वजह ही टेलीपोर्टेशन है। एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग यानी कि एक आम इंसान वो होता है जो इस दुनिया में रहता है, लेकिन जियालिन वो एक रिबॉर्न इंसान है। वो अब एक आम इंसान नहीं रहा, इसीलिए उसे भी वही वाइब्रेशन फील हुआ जो हमें होता है। तो फिर इसीलिए कहा जा सकता है कि वो तो मैं उस रात इसीलिए देख पाया क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी तरह है। वो कोई आम इंसान नहीं है जो टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करता रहे। उसमें खुद की कोई खूबी है, इसीलिए वो तुम्हें देख पाया। किमी स्माइल करता है और हेल्पलेसली बोलता है, हम कब से ढूंढ रहे थे कि हमें कोई ऐसा मिले, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से कोई मिलेगा। हुआइसेंग बोलता है, क्या इसे पता है ये किस तरह का है? किमी बोलता है, मुझे नहीं लगता इसे पता होगा, या फिर अगर इसे एहसास हो भी रहा होगा तो ज़्यादा गहरा नहीं है। क्या तुम चाहते हो मैं इस पर नज़र रखूं? हुआइसेंग बोलता है, अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जितने कम लोग होंगे हमारे टीम में उतना ही अच्छा है। किमी बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि आगे जाके बदलाव हो सकते हैं? हुआइसेंग बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ वो रिबॉर्न पर्सन है और आज की दुनिया में रह रहा है, लेकिन फिर भी वो फ़िलहाल खुद में है और अपनी निजी ज़िंदगी जी रहा है।
तो उसकी एग्जिस्टेंस पूरे वर्ल्ड पर काफ़ी कम इम्पैक्ट डालेगी। तभी तो अब तक इन 5 सालों में बस 3 टेलीपोर्टेशन आई हैं। लेकिन अगर इसी तरह इसके रहने से और इसके साथ जिन लोगों के साथ ये रहता है उन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो शियालिन अपनी निजी ज़िंदगी बदल रहा है, और अगर इसे बदलने से जो लोग इसके साथ रह रहे हैं वो भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समय का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये अच्छा होगा कि शियालिन जो कुछ भी करे उससे दुनिया पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और ज़िंदगी का संतुलन इसी तरह बना रहे। यही एकमात्र रास्ता है जिससे जो कुछ भी बिगड़ रहा है और आगे जाके बिगड़ेगा उसे सही किया जा सके। ये सब सुनते सुनते किमी को कुछ याद आता है और वो बोलता है, बाय द वे, केवल शियालिन की ही सोल नहीं थी स्पेस टाइम वॉर्टेक्स में, एक और आत्मा थी। अगर हम एक को ढूंढ चुके हैं तो दूसरी अब तक क्यों नहीं मिली? मुझे लगता है कि दूसरी आत्मा अभी अपने होश में नहीं है, क्योंकि अगर होश में होती तो इसी तरह हमें स्पेशियल वाइब्रेशन और देखने को मिलते और ज़िंदगी का संतुलन ऐसे ही बिगड़ता रहता। वाईसेंग बोलता है, अच्छा, तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सिचुएशन बद से बदतर होती गई तो एक ही रास्ता है कि हम अपना इमरजेंसी प्लान जारी करें। किमी हाँ बोलता है और उसके बाद बाहर जाते हुए बोलता है, वाईसेंग, वो मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, तो अब मैं चलता हूँ और डिनर करता हूँ। वाईसेंग बोलता है, जाओ। और सीन चेंज होता है। शियालिन और टीचर किमी वॉक कर रहे थे। शियालिन चलते चलते पूछता है, टीचर की, जब आप वॉशरूम गए थे तो क्या आपको अजीब सा कुछ महसूस हुआ? किमी को सब समझ आ रहा था, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं हुआ। वो कंफ्यूजिंग वे में बोलता है, क्या महसूस होना था? शियालिन बोलता है, हाँ, कुछ नहीं। और वो मन में सोचता है, मुझे लगता है इस लाइफ में मुझे पहले मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर होगा। और वो अपनी बिल्डिंग के पास आके बोलता है, थैंक यू टीचर की, आपने मुझे मेरे रूम तक छोड़ा, अब मैं चलता हूँ। शियालिन जाने ही वाला होता है, तभी टीचर की उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने पास खींच के बोलते हैं, इतनी जल्दी मत जाओ। शियालिन बोलता है, टीचर, और उनके पास से हटता है और बोलता है, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? किमी शियालिन की ओर देखता है और स्माइल करते हुए उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में फिर से सोचना चाहोगे? और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।